पृथ्वी के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु ब्रह्मऋषि श्री देवरा बाबा का आशीर्वाद पाने, उनके दर्शन करने उनके आश्रम आते थे। ऐसे ही एक बार एक भक्त श्री बाबा के दर्शन करने आया। भीड़ बहुत अधिक थी। भीड़ को चीरते हुए वो बाबा के पास पहुंचा और प्रेम भरी दृष्टि से श्री बाबा को देखते हुए बोला, बाबा, हमारे बाजार के सभी लोग आपके भक्त हैं। ये सुनकर श्री बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चा, तुम्हारे बाजार में होटल है? भक्त बोला, हाँ महाराज, वहां होटल भी है। श्री बाबा बोले, बच्चा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की दुकानें हैं वहां? वो भक्त बोला, बाबा, हाँ, ये दुकानें भी हैं। तब श्री बाबा बोले, बच्चा, ऐसी स्थिति में बताओ कि तुम्हारे बाजार के सभी लोग मेरे भक्त कैसे हुए? मेरी बात जो मानता नहीं वो मेरा भक्त कैसे है? अंडा, मांस, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि निषिद्ध वस्तुओं का जो व्यापार करता है, जो मदिरा बेचता है, बच्चा बताओ वो मेरा भक्त कैसे है? मेरा भक्त कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। उसके द्वारा ऐसा व्यापार भी नहीं हो सकता। ना तो वो खुद खाता है और ना दूसरों को खिलाता है। ना वो खुद अधर्म करता और ना दूसरों को ही अधर्म की बात कहता। बच्चा, मेरा भक्त तो वही है जो सबके प्रति दया, प्रेम और स्नेह का नाता रखता हो, जो किसी से द्वेष ना करे, जो ईश्वर की आराधना करे और अपने कर्मों का सुंदर ढंग से पालन करे। वही मेरा भक्त हो सकता है। बच्चा, देश के कोने कोने से लोग मेरे दर्शन में आते हैं लेकिन बात नहीं मानते। बच्चा, ऐसे दर्शन से तो कोई लाभ नहीं। यदि संतों की बात मानोगे तो देश की ये दशा नहीं होगी। बच्चा, ये सब इसीलिए है क्योंकि लोग शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते, मनमाने आचरण नरक की ओर ले जाते हैं, जो जीवन शैली को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। वेद शास्त्र पुराणों का मनन करो, उनका चिंतन करो और जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को अपने जीवन में अनुसरण करो। जो उन्होंने किया, बच्चा, वैसा बनने का प्रयास करो। तुम्हें पता है, हमारे देश में लाखों एकड़ भूमि में तंबाकू की खेती होती है, जिससे देश में अन्न की कमी होती है। जिस पत्ते को पशु भी नहीं खाते, वो तंबाकू का पत्ता लाखों एकड़ भूमि बर्बाद करके होता है। उसे खाकर तुम लोग अपने स्वास्थ्य की हानि तो करते ही हो और समाज की भी हानि करते हो। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, गुरु आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं। वे आर्थिक हानि करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो। कल्याण कैसे होगा बच्चा? अब कर्मों का फल कौन भोगेगा? यदि उसी भूमि में अन्न उपजाया जाए तो जो विशेष अन्न होगा, गायों के लिए अधिक चारा और तुम्हारे लिए बहुत अनाज होगा। बच्चा, शास्त्र की आज्ञा मानने से ही कल्याण होगा। मेरे भक्त कहलाना चाहते हो तो मेरी आज्ञा मानो। सब प्राणियों में परमात्मा को देखो, परमात्मा को स्मरण करो। सदा सर्वदा ये याद करो कि मुझसे किसी का अहित ना हो। मैं बस भगवान के लिए ही जीता हूँ, तभी मेरे भक्त बनोगे बच्चा। राधे राधे मित्रों।